हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ब्रेक सिस्टम है। ब्रेक सिस्टम के बारे में हम जान पाएंगे गाड़ी में ब्रेक क्यों लगाई जाती है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके विभिन्न हिस्से पुर्जों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर चलती गाड़ी में गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, चलती गाड़ी जब गाड़ी तेज़ स्पीड से रोड पर दौड़ती है तो उसके चारों पहिए भी तेज़ी से घूमते हैं। इन घूमते हुए पहियों को रोकने के लिए गाड़ी में जो सिस्टम लगाया जाता है उसे हम ब्रेक सिस्टम कहते हैं। और जब इंजन गाड़ी को चलाने के लिए हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है तो काइनेटिक एनर्जी को हमें वापस हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, तभी हमारी गाड़ी रुक पाती है। तो दोस्तों, गाड़ी के पहियों को रोकने के लिए पहियों के अंदर ब्रेक शू और ड्रम लगाए जाते हैं, ताकि ब्रेक ड्रम के अंदर लगे हुए ब्रेक शू बाहर एक्सपेंड हो करके ब्रेक ड्रम के साथ रगड़ खाते हैं और घर्षण की वजह से ब्रेक ड्रम घूमते हुए ब्रेक ड्रम को जिस पर पहिया लगा हुआ है उसको रोक पाता है। ये हमारी ब्रेक की कार्य प्रणाली होती है। जैसा कि मैंने आपको फ्रंट एक्सल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये किंग पिन जो कि एक्सल बीम के साथ लगी होती है फ्रंट एक्सल के साथ में, और ये स्टब एक्सल इसके साथ ऐसे लगा होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम सकता है दोनों तरफ जब स्टीयरिंग को हम घुमाते हैं तो। और इसके साथ में ये स्टीयरिंग ये नक्कल लगा हुआ था और नक्कल के साथ में टायर लगा होता है। ये कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया था। तो ब्रेक का जो हमारा सिस्टम है वो यहाँ पर लगा होता है नक्कल और टायर के बीच में, इसलिए हम बाकी का ये पोर्शन रिमूव कर देते हैं। और यहाँ के बारे में ही मैं आपको, क्योंकि हमारा ब्रेक सिस्टम यहीं लगा होता है, मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये टायर है, टायर के अंदर इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर ब्रेक ड्रम लगा होता है। साइड से जब हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होता है। और इसके अंदर ये ब्रेक शू लगे होते हैं। ब्रेक शू एक बैक प्लेट पर लगे होते हैं, ये बैक प्लेट होती है। और बैक प्लेट जो है नक्कल के साथ लगी होती है। नक्कल के साथ बैक प्लेट बोल्टों से बंधी होती है। और ये स्टब एक्सल इसके साथ में जो मैंने आपको ऐसे दिखाया था। ये जो हमने टायर का फ्रंट व्यू हम देख रहे हैं, इसको अगर हम साइड से देखेंगे तो ये जो ब्रेक शू का फंक्शन मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। जो ब्रेक शू हमें कैसे दिखाई देंगे, जो साइड का ब्रेक शू है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा, हाफ राउंड में इस तरह से होता है। एक इस तरह ये दो पीस में होते हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में ऐसे। और यहाँ पर एक केम लगी होती है और इधर ये दूसरा निचला हिस्सा जो है ब्रेक शू का ये ऐसे लगा होता है। और ये जो है ब्रेक शू ये वाला और ये दो पीस होते हैं, ये चारों टायरों के अंदर इसी तरह से होते हैं। ये मैंने एक टायर का आपको बताया है। ये केम लगी हुई है और ये ब्रेक शू लगे हैं। जब हमें ब्रेक लगाने हैं, गाड़ी को रोकना है, तो हम इस केम को घुमाएंगे। जब ब्रेक पेडल दबाएगा ड्राइवर, ये सपोज ये ब्रेक पेडल है, पैर से ब्रेक पेडल को दबाया तो क्या होगा, यहाँ से कुछ लिंकेज इस तरह से होता है कि ये इसके साथ कनेक्ट होता है। दबाएंगे तो ये घूम जाती है तो ये ब्रेक शू को बाहर की तरफ फैला देगा तो इसके चारों तरफ जो है ब्रेक ड्रम है
ये ब्रेक ड्रम, और ब्रेक ड्रम के साथ में पहिया जुड़ा हुआ है, जो कि ब्रेक ड्रम और पहिया घूमने लग रहा है, वो उसके साथ में रगड़ खा के जब बाहर निकलेंगे ब्रेक शू, तो रगड़ खाने की वजह से वो उसको रोक पाता है। मैं इसको एक बार आपको दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। ये एक ब्रेक रोड होती है, ये कुछ इस तरह से होती है। ये फ्रंट के दोनों व्हील हैं, ये रियर के दोनों व्हील हैं। यहाँ ब्रेक पैडल लगा हुआ है। ये इसके साथ में अटैच होगा। जब ब्रेक पैडल दबाएंगे तो ये ब्रेक रोड जो है ये वाली, ये घूम जाएगी। ब्रेक दबाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगी, तो ये कुछ ऐसे घूम जाएगी, ये पीछे की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर वो जो केम मैंने आपको दिखाई थी, ये ब्रेक शू इसके साथ लगे हुए हैं, ये ब्रेक शू इसके साथ, और ये केम ऐसे, तो ये केम घूमती है तो ये बाहर की तरफ निकलेंगे, और ये इसके चारों तरफ जो पहिया घूमने लग रहा है, पहिए के अंदर जो ब्रेक ड्रम है घूमने लग रहा है, उसके साथ में रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन होएगा और टायर रुक पाएगा। तो ये मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया ब्रेक कैसे काम करता है। दोस्तों, जब गाड़ी चलती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। काइनेटिक एनर्जी गाड़ी की स्पीड से लगभग 4 से 8 गुना तक बढ़ जाती है। इसलिए आजकल की गाड़ियाँ लगभग 80 हॉर्स पावर का जिसके अंदर इंजन होता है, हॉर्स पावर का अगर इंजन लगा हुआ है, उसको 0 की स्पीड से 120 की स्पीड तक पहुंचाने के लिए लगभग 36 सेकंड लगते हैं। और अगर हमें गाड़ी को रोकना पड़े तुरंत 0 की स्पीड पे 120 की स्पीड से अगर वापस 0 की स्पीड पे लाना पड़ेगा तो 4.5 सेकंड में गाड़ी रुक जानी चाहिए। अब हमें, क्योंकि 0 से 120 की स्पीड में पहुंचने में 36 सेकंड लगे और 120 की स्पीड से 0 में वापस आने में 4.5 सेकंड लगे, तो लगभग 1/8 हिस्सा जो है टाइम का वो कम होना चाहिए। इतने कम समय में हमारी गाड़ी रुकनी चाहिए, यानी कि 1/8 का मीन्स 36/8 करेंगे तो 832.8 4.5 सेकेंड, यानी कि 36 सेकेंड में गाड़ी पहुंचेगी 0 से 120 की स्पीड में, और 120 की स्पीड से वापस 0 आने में 4.5 सेकेंड लगने चाहिए। इसलिए हमें 80 हॉर्स पावर अगर हम दे रहे हैं 120 की स्पीड तक भगाने के लिए, हमें गाड़ी को रोकने के लिए 8 गुना ज़्यादा पावर चाहिए, यानी कि 80 हॉर्स पावर इंटू 8, हमें 640 हॉर्स पावर की ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी को, अगर हम 4.5 सेकंड के अंदर 0 की स्पीड में रोकना चाहते हैं तो। इसलिए क्योंकि आजकल की गाड़ियों के अंदर हाई स्पीड इंजन लगे हुए हैं और गाड़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड में दौड़ती है, इसलिए जो मैंने जो सिस्टम बताया है अभी मैकेनिकल सिस्टम ब्रेक का, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा इतनी स्पीड में। हमें नॉर्मली जो है ब्रेक पेडल पर 20 से 40 किलो का वज़न लगाना पड़ता है, या लगाना भी चाहिए। इससे ज़्यादा में ड्राइवर जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए हमें इस चीज़ को सुविधाजनक बनाने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का इन्वेंशन करना पड़ा, यानी कि हाइड्रोलिक ब्रेक का निर्माण करना पड़ा, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम
कैसे काम करते हैं, उसके विभिन्न हिस्से पुर्जे और उनको कैसे उनका रख रखाव किया जाता है, ब्रेक में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सब मैं अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो थैंक यू।